कैसे हैं आप? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गई। देविका से अच्छे से मिल ली ना? हाँ, लाडो को तो मैं अच्छे से मिल ही लूंगी। गुड। आप एक्सक्यूज मी प्लीज। ये मिस लूथरा कुछ अजीब सी बात नहीं कर रही थी? आपको क्या पता आंटी जी, मैं आपके और आपकी लाडो के आखिरी मिलन की बात कर रही हूँ। बहुत स्माइल किए जा रही हो देविका। कोई बात नहीं, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी मुस्कुराहट होगी। देविका, ये लो चरणामृत। इसे माता के चरणों में भी चढ़ा दो और इससे अपना व्रत भी तोड़ लो। जी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अच्छा, बाकी कंजकों को खिला दीजिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तब तक मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ। ओके। तुम्हारी आखिरी विश समझकर ये भी कर देती हूँ देविका। वो कहते हैं ना, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। आंटी जी, मैं भी इन्हें लड्डू खिला दूं? हाँ जी, जरूर जरूर। हेलो जी। Stupid girl! लूथरा, ये छोटी सी बच्ची ने एक छोटी सी गलती क्या कर दी? आप उसे इस तरीके से डांट रही हैं? साक्षी बिल्कुल सही कह रही है मिस लूथरा। आपको क्या जरूरत है छोटी सी बच्ची को इतना डांटने की? कोई बात नहीं, चरणामृत है, वापस बन जाएगा। मैं फिर से अपना व्रत खोल लूंगी। अरे लेकिन इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया है? वो मेरा मतलब है कि पंडित जी ने कहा था ना कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चरणामृत पीकर ही तुम्हें अपना व्रत तोड़ना है। तो कोई बात नहीं मिस लूथरा, मैं थोड़ी देर में अपना व्रत खोल लूंगी। मिस लूथरा अभी तो आई। रवि, लेकिन मैंने कहा अभी तो आई। देखिए मिस लूथरा, ये आपका ऑफिस नहीं है, घर है हमारा, और आप यहाँ पर मेहमान हैं। हमारे घर में माता रानी का जगराता है और वो छोटी सी बच्ची जिस पर आपने गुस्सा किया, उसमें माता का रूप देखते हैं। मिस लूथरा, मानता हूँ कि उस बच्ची से गलती हुई है, लेकिन आप तो समझदार हैं। आपका उस पर इस तरह गुस्सा करना बिल्कुल ठीक नहीं था। देखिए, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रवि, I'm really sorry, I didn't mean it। वो क्या है कि ये माता की चौकी तुम्हारे और देविका के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है और इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए लेकिन डोंट वरी रवि, ऐसा दोबारा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। समझते तो तुम नहीं हो रवि, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। कहने को तो सब ठीक ही है भाई। अब अरे बुआ, रुको नहीं, क्या हुआ? वहां पे चलो ना, बताती हूँ।
निवेदिता, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। वैसे बात करो तो काटने को दौड़ती हो। याद है तुम्हें, मैंने पानी के लिए पूछा था तो तुमने क्या किया था? तो अब माता रानी ने तुम्हारा हाथ काट दिया। भाई माता रानी ना इंसान के कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में कर देती है। लगता है हाल फिलहाल में इसने कोई पाप किया जिसका फल माता रानी ने दे दिया इसे। भाई ये तो तुम्हारे कर्मों की सजा है, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, मैं इस सब बकवास में विश्वास नहीं करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन इट। अकड़ तो देखो, अरे अमीर जादी होगी अपने घर में। मुझे ना इसके लक्षण ठीक नहीं लगते। इसी ने ना मेरी छोटी वाली पोती को जेल में जो आया था। सोनाली देखो, चुप हो जा, कोई कुछ नहीं कहेगा। तू तो मेरी छोटी माता रानी है ना, आज मत रो, चल चुप हो जा। तुझे पता है क्या, मेरी जो चाची है ना, वो हमेशा मुझे समझाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्या पता, शायद वो जो चरणामृत था ना, उसमें कुछ गिर गया होगा या तो मच्छर आ गया होगा, और हमको तो पता नहीं चलता। मैं उसको पी लेती, मेरी तबीयत खराब हो जाती। इसलिए माता रानी ने बोला कि मेरी छोटी माता रानी आज मेरी हेल्प करेगी, और इसीलिए वो चरणामृत गिरा दिया। तूने तो इतना अच्छा काम किया है, रो क्यों रही है? अच्छी बात है ना। देख, मैं तो तुझे थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। तू चाहती है कि मेरी तबीयत खराब हो जाए? चल अब एक अच्छी सी स्माइल दे दे। हाँ ऐसे, और अब बिल्कुल कभी रोना नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। ओके, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सो नो क्राई। लो, आपकी सवारी आ गई अभी, तो बैठे अभी। हाँ चलो आ जाओ, जल्दी फटाफट। शाबाश। अभी बिल्कुल नहीं रोना। ओके, अगर आप नहीं रोएंगी तो मैं आपको ढेर सारी चॉकलेट्स आके दूंगा और आइसक्रीम भी। तो स्माइल, और ये लो, और ऐसे और ऐसे। वेरी गुड। चलो जी, चलो जी महाराज। और सब कुछ सही जा रहा था। अब तक देविका तड़प तड़प कर मेरी नजरों के सामने मर रही होती। सच्ची ने सब गड़बड़ कर दिया, और ऊपर से रवि ने भी मुझे ही डांट दिया। और ये माता की चौकी क्यों आई मैं यहाँ? आई हेट इट। अब ऐसा क्या करूं कि देविका का मूड ठीक हो जाए? देविका, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुमने तो कहा था ना कि उस चरणामृत में मतलब शायद कुछ गलत होगा, तभी तो माता रानी ने गिरा दिया उसे। तो प्लीज अपना मूड ठीक कर लो अभी। हाँ रवि, लेकिन उसी चरणामृत से मुझे अपना व्रत खोलना था ना, और अब तो वो गिर गया। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी ये देखो चरणामृत। आप आराम से अपनी पूजा पूरी कर सकते हैं। ला दे, मैं पंडित जी के पास से होकर आती हूँ। पंडित जी, ये लीजिए नया चरणामृत बनवा। बैठ जाइए। माता रानी सब मंगल करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। चरणामृत ठीक है, अपना व्रत खोलो। खोलिया मैंने व्रत। सब ठीक हो गया ना? ये चरणामृत के चक्कर में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही गई। अब क्या हो गया? वो मिस लूथरा के हाथ में चोट लगी थी ना, उनकी उंगली में लगी हुई होगी, और हमने पूछा ही नहीं उनसे। चल साक्षी मेरे साथ, उनको चल के देखो। साक्षी चल ना। जाओ जाओ। मिस लूथरा, आई एम सो सॉरी, आपके हाथ में चोट लगी है ना, मैं भूल ही गई। नहीं, इट्स ओके, ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं मिस लूथरा, आप हमारी मेहमान है और आज तो माता की चौकी है। मैं कोई दवाई लगा दूं? या एक काम कीजिए, मैं गर्म पानी में आपका हाथ डाल देती हूँ, आपको अच्छा फील होगा। साक्षी, तू एक काम कर, पानी गर्म करने के लिए रख दे। ठीक है, देख लाती हूँ।
मिस लूथरा, ये गर्म पानी है, इसमें हाथ डाल दीजिए अपना। आउच! ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। तुम जानबूझ के मेरा हाथ जलाना चाहती हो क्या? सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, मिस लूथरा, मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया, चेक भी किया है, अब इतना गर्म नहीं है। आप अब हाथ डाल के देखिए ना। अब ठीक है, ठीक लग रहा है। देखा बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि जितने भी पाप है उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। अब ना तो अपने दिल में किसी के लिए कोई बुराई रखना, ना ही अपनी जुबान से कभी किसी को बुरा कहना, ताकि आगे जाकर पछताना ना पड़े। अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। मन तो कर रहा है इस बुढ़िया को गला घोटकर। आप ऐसा ना कुछ बोलिए ना कुछ सोचिए, वरना क्या पता कोई और दर्द मिल जाए आपको। तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी तो कोई दर्द भी नहीं रहेगा मेरी जिंदगी में देविका। बेटी माता रानी, भूख लगी है, कुछ खाना है? नहीं नहीं। पक्का? अरे देविका तुम कहाँ हो? सब लोग ढूंढ रहे हैं तुम्हें। मेरा मतलब पंडित जी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम दोनों को आरती साथ में करनी है, तभी माता रानी हम दोनों को आशीर्वाद देगी। एक साथ में आरती? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं सुना। अच्छा, तो तुम्हें पंडित जी से ज्यादा मालूम है। चलो पंडित जी ने बुलाया। ओके बाय बाय। पंडित जी, मैं देविका को ले आया। आपने कहा था ना कि हम दोनों को आरती साथ में करनी है। मैंने कहा था। पंडित जी, आप ही ने तो कहा था थोड़ी देर पहले। अभी पंडित जी ने कहा था, शायद तो काम करते करते भूल गए होंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपके पति बड़े समझदार हो गए हैं, जो मैंने नहीं कहा था वो भी समझ जाते हैं। पंडित जी समझदार तो आप हैं, मैं कहा। मेरा मतलब है कि अब चलो शुरू करो ना पंडित जी आरती। आपने हाँ बेटा, ये सत्य है कि पति पत्नी दोनों साथ में अगर आरती करें तो ज्यादा पुनीत माना जाता है। बेटा दीपक जलाइए। क्या हुआ? अरे अब तो कंजा का मूड ठीक हो गया है ना, तो मैं तुम्हारा मूड ठीक करा। चलो आरती करते हैं हम लोग। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे देखो, पंडित जी ने कहा है कि हम दोनों को आरती अच्छे से करनी है, ताकि हमारा रिश्ता और हमारा यह अटूट बंधन हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। इन दोनों को ऐसे करीब देखती हूँ तो जान जलती है मेरी। मौका तो आसानी से चल कर आया था मेरे पास जब मंजू आंटी ने मुझे इनवाइट किया था। काम भी इतना मुश्किल नहीं था। आज मैं देविका को खत्म ही कर देती, लेकिन उस बदमाश बच्ची ने इतना अच्छा प्लान मिट्टी में मिला दिया मेरा। आउट! सच में माता ये सब करती है क्या? भाई माता रानी ना इंसान के कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में कर देती है। लगता है हाल फिलहाल में इसने कोई पाप किया, जिसका फल माता रानी ने दे दिया इसे। तुम भी ना निधि कुछ भी सोचने लगती हो। ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। क्या हुआ? मोंटी और साक्षी, उनसे भी कहते हैं ना कि एक साथ आरती करें हमारी तरह। दोनों एक साथ आरती करेंगे तो अम्बे माँ उनकी भी जोड़ी को हमेशा ऐसे ही रखेंगी और अपना आशीर्वाद देंगे उनके प्यार को, और दोनों में जो थोड़ी बहुत अनबन है वो भी दूर हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल सही। पंडित जी, वो मोंटी और साक्षी, उनसे भी कहिए ना कि वो भी हमारी तरह आरती करें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। उनकी भी नई नई शादी हुई है ना, दोनों आरती में सम्मिलित हो जाएंगे तो उत्तम होगा। मोटी और साक्षी, आप भी आरती में आ जाइए। आई? नहीं, ठीक है। अरे मोटी चलो ना पूजा में। आना साक्षी, चलो ना। पंडित जी, ये जी भोग के लिए प्रसाद। जी। अरे बहन जी, इसमें तो मोतीचूर के लड्डू है ही नहीं,
और बिना लड्डुओं के माता रानी का भोग तो अधूरा ही माना जाएगा। फिर आपकी बहू इन लड्डुओं को खा करके ही तो अपना व्रत खोलेगी, और ये पहला भोग है जो आपकी बहू खाएगी। मुझे पता नहीं था पंडित जी, लेकिन बूंदी रखिए, मैं अभी लड्डू बना के ले आती हूँ। हैं जी? अब आंटी जी मुझे भी तो सेवा का मौका दीजिए। अब मैं ले आती हूँ वो। वैसे भी मैंने उस बच्ची के साथ बहुत रूडली बिहेव किया था, मुझे भी पछतावे का मौका मिल जाएगा। अब मैं लड्डू ले आती हूँ। ठीक है पुत्र जी, आप ले आओ। मिस लूथरा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इन सब चीजों में इतनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना, अम्बे माँ की चौकी में किसी को भी विश्वास हो जाता है उन पर, आपको भी होने लगा ना। देखना अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और आपको मनचाहा फल भी मिल जाएगा। हाँ देविका, मैं जो भी प्लान कर रही हूँ मुझे उसमें सक्सेस डेफिनेटली चाहिए। क्या करूं? वो पॉइजन की बोतल तो मैंने डस्टबिन में डाल दी थी और अब कहीं दिख भी नहीं रही है। डस्टबिन पूरा भरा हुआ है कचरे से, शायद कहीं दब गई है। निकालूं तो कैसे? बदबू, याक। साक्षी, हाँ माँ। जरा बात सुन। वो लाडो बता रहे थे कि मिस लुथरा भी लड्डू बना रही है। हाँ देख, अगर मिस लुथरा ऐसा कुछ कर रही है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आज का ये जगराता गरेवाल परिवार का है ना, और तुम्हारे परिवार में से कोई करे तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए तू काम कर, जो भोग वाला लड्डू है वो तो खुद अपने हाथों से जाके बना के ला। सही कह रही हो आप माँ, आप टेंशन मत लो, मैं अब भी गई और अब भी बना के लेके आई लड्डू। हाँ जल्दी। ठीक है। अब वो बूंदी कहाँ मिले? ये ना मिस लूथरा का चक्कर ही समझ में नहीं आता है मुझे। अरे हमेशा हर चीज में टांग अड़ाती रहती। हमारे घर की पूजा है तो हमें सेवा करने देना भगवान की, लेकिन नहीं, सबके सामने अच्छा बनने का ना नाटक करने की आदत हो गई है इसे। भगवान जाने ये औरत चाहती क्या है। तुमने कहा था ना देविका कि माता मेरी विश पूरी करेंगी। तुम्हें अगर पता चलता ना कि मेरी विश क्या है तो होश उड़ जाते तुम्हारे, लेकिन तुम तो हो ही बेवकूफ। और अगर आज सच में माता मेरे काम में मुझे सक्सेस देती हैं तो और क्या चाहिए? अरे फिर तो हर जगह उनके मंदिर बनवाऊंगी। बस एक बार देविका को मारने में मेरी मदद कर दें और मेरा रवि मुझे दिला दें, बस। एक्सक्यूज मी मिस लूथरा। वो मिस लूथरा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। एक्चुअली आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी और वो भी इतनी अच्छी पोस्ट में। मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता था। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें भी अभी थैंक यू बोलना था? आंटी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप किसी देवी से कम नहीं है। ओह गॉड, ये लड़का मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? जाओ यहाँ से मोंटी, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ? तुम्हारी भाभी को खत्म करना है, जस्ट गो। कोई भी परेशानी वाली बात हो तो आप मुझसे जरूर कहिएगा। वो मैं मिस लूथरा से थैंक यू बोलने के लिए आया था, जॉब के लिए। ठीक है, तो अभी जाता हूँ, बाद में मिलते हैं। अब ये इडियट गया है तो इसकी बीवी आ गई है। इसके सामने लड्डू कैसे बनाऊं? अरे लूथरा लाइए ना, मैं बनाती हूँ लड्डू। अरे नहीं साक्षी, तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं बना रही हूँ ना, तुम जाओ जाके माता की चौकी एंजॉय करो। वो एक्चुअली ये जो प्रसाद का काम होता है ना, वो घर के ही किसी आदमी को करना होता है, और मंजू आंटी ने ये काम मुझे दिया, तो इसीलिए अगर मैं ये नहीं करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगी। वो क्या है, माता की चौकी है
और इसका कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो वो निभाने पड़ते हैं हमें। अरे और बूंदी कहाँ है? साक्षी ये है ना, ये काफी है। और मुझे मंजू आंटी ने कहा था कि इसी मिठाई वाले की बूंदी के लड्डू बनाने हैं। तो अच्छा ठीक है, इसी से बना देते हैं। ये अभी तक खड़ी क्यों है? जा क्यों नहीं रही है? आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? आप जाइए ना, हाँ पूजा एंजॉय कीजिए। नहीं साक्षी, एक्चुअली मुझे भी देखना है, सीखना है कि ये लड्डू बनाते कैसे हैं। नहीं मैं प्लेट लेके आती हूँ। एक्चुअली साक्षी का आना और ये लड्डू बनाना, इसमें तो मेरा ही फायदा है। अगर मैं लड्डू बनाती तो हो सकता है 2% शक मुझ पर ही जाता, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ, क्योंकि देविका की मौत का इल्जाम सीधे साक्षी पर लगेगा। बहुत स्मार्ट बनती है ना ये लड़की, खुद मुसीबत को दावत दे रही है। गुड, वेरी गुड। मिस लूथरा, अब तो आपने सीख लिया होगा ना लड्डू बनाना? हाँ ऑफ कोर्स साक्षी, अब तुम सिखाओ और मैं ना सीखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? सीख लिया मैंने। थैंक यू। अब लाओ मैं ये दरबार में ले जाऊं? मैं लेके जा रही हूँ ना बाहर। अरे नहीं साक्षी, एक्चुअली वो मैंने उस छोटी बच्ची को डांट दिया था ना, तो मुझे भी पछतावे का मौका मिल जाएगा। मैं ले जाती हूँ, तुम आओ आराम से। ओके हाँ जी। पूजा खत्म होगी ना, हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? भाई साहब आ जाओ। मिस लूथरा, आप ना देविका दी को याद से दे देना ये लड्डू। हाँ बहुत खुश होकर डांस कर रही हो ना देविका, करो, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी डांस होगा। वो कहते हैं ना, योर लास्ट डांस। इस बच्ची ने तो मेरा सारा प्लान ही बिगाड़ दिया था। अब फिर से ये कोई शैतानी ना करे, मुझे इसे यहाँ से कुछ भी करके भगाना होगा। बेटा, आप अगर अंदर कमरे में जाकर टीवी देखोगे ना, तो मैं आपको बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगी। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। अब जाओ। ना माता का जागरण हो रहा है या नचनियों का जलसा है? हद होती है बेशर्मी की। मंजू की भी ना मत मारी की जो ऐसे लोगों को बुला लिया। मंजू परजाई जी, ओ मंजू परजाई जी, जरा इथे आना तो। हाँ जी बोल रहे। अरे होना क्या है जी, उठे देखो, वो जो रवि नाल जो कुड़ी नच रही है ना, कैसे कमर मटका मटका कर नच रही है। वो होती है ना फिल्मों में, क्या कहते हैं जी उसको, वो आइटम सॉन्ग। बड़ी बेशरम लड़की है। अरे कैसे लोगों को माता रानी की जगराते में बुला लेते हो? माता के दरबार में ये थोड़ी ना अच्छा लगता है। और बोली की भी इतनी तीखी कड़वी है ना ये लड़की, जैसे अंबाला की महारानी हो। हाय हाय, ये निवेदिता ना मेरी नाक कटाकी रहना है इसने तो। पर ये है कौन? जी वो जी मेरी मैं देख ही लेती हूँ जी जाके। निवेदिता जी, एक मिनट जरा इधर आ जाओ। आप एक मिनट जी, एक मिनट। वो जी वो माता की चौकी में ना इस तरह का नाच नहीं नाचते। इस तरह? लेकिन आंटी जी, ये भी तो पार्टी की तरह ही है ना। मैं आपको ना समझा नहीं सकती इस वक्त। आप एक काम करो, आप बैठो ना जी, बैठो। आप आराम नाल बैठो ना। अच्छा। लगता है इस बड़े घर की बेटी को बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा मुझे। हेलो, एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट। हाँ बोलो, क्यों फोन किया है? कहाँ हो तुम? और ये आवाज क्या है पीछे?
माता की चौकी में हूँ और कहाँ। तुम अब तक जागरण में? अरे मैं सोचा कि 2 मिनट रुक के निकल जाओगी, लेकिन तुम वहां क्या कर रही हो? वापस कुछ नया प्लानिंग कर रही हो क्या तुम? नहीं, मैं क्या करूंगी, बस यहाँ रवि को देख देख कर खुश हो रही हूँ, दैट्स ऑल। देखो, उसे देखकर अगर तुम्हें खुश रहना ना, खुश रहो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना जिससे हम दोनों फंस जाए। लेकिन तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, आ जाओ, आओ और यहाँ आकर फंस जाओ। वैसे भी इन लोगों ने हमें कितनी बार एक साथ देख लिया है, आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अगर तुम आओगे तो इनका शक यकीन में बदल जाएगा। आराम से घर पर बैठो। जब तक देविका का दी एंड नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। और तुम्हें मैं अपना प्लान बता नहीं सकती, क्योंकि तुम उसे कभी सक्सेसफुल नहीं होने दोगे। लाइक आई सेड, आराम से घर पर बैठो, दैट्स ऑल। पहली बार देखा है किसी को जो अपनी मौत को अपने हाथ में लेकर चल रही है। बड़ों के आशीर्वाद से यह भोग पावन हो गया। बोलो मां भगवती की। यस, आखिर इतना लंबा इंतजार रंग ले आया। मेरा ये प्लान सक्सेसफुल हो गया। इतने दिनों की मेरी विश आज पूरी होगी। देविका ने जहर वाला लड्डू खा लिया। उस छोटी माता को तो मैंने रास्ते से हटा ही दिया था। ये बड़ी वाली माता रानी भी देविका को बचा नहीं पाएगी। अरे कोई माता वाता होती ही नहीं है। मैं भी क्या फालतू की बातों में विश्वास करने लगी थी। गॉड, देविका बस अब मरने ही वाली है। आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ मिस्टर उत्तरा, आप यहाँ पर अकेले? सब ठीक तो है? हाँ रवि, मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ। वो मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी लेकर तो रुकिए ना, मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं रवि, तुम क्यों तकलीफ करते हो, मैं ले आऊंगी। तुम्हें बाकी मेहमानों का ख्याल रखना होगा ना। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मंजू आंटी ने यहाँ इनवाइट किया। मैं तो भगवान में विश्वास करती नहीं थी, लेकिन देविका ने मुझे कन्विंस कर दिया। अब तो मैं भी माता रानी की भक्त होती जा रही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आई एम लविंग इट एंड ऑल्सो तुम्हारी कंपनी। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। जी। हैं? देविका को क्या हुआ? क्या हुआ देविका, तबीयत तो ठीक है? वो लगता है तबीयत ठीक नहीं है इसकी, तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। पर अचानक क्या हो गया इसे? वाह, क्या जबरदस्त मौका मिला है मुझे। मैं अपनी ही आंखों के सामने देविका को तड़प तड़प के मरता हुआ देखूंगी। ये चांस मैं नहीं खोने वाली। जी, देविका, उसको क्या हुआ? ऐसा लग रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं तो कुछ नहीं किया। आपको कैसे पता? हाँ, उसकी हालत देखो ना जी उसकी। आपने जो प्लानिंग की थी। आंटी जी बाहर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। यहाँ सबके सामने नहीं बोल सकती। आइए। देखो जी, आप ना मुझसे कुछ छुपाओ मत। बताओ सच सच आपने क्या किया है। आंटी जी, वो जो भोग के लड्डू थे ना, जिसे खाकर देविका ने अपना व्रत तोड़ा, हाँ जी, मैंने उसमें जहर मिला दिया था।
ये आपने क्या कर दिया जी? अब तो देविका वो यहीं पे गिर जाएगी, मर जाएगी जी। आप फंस जाओगे, साथ में मैं भी फंस अरे जाऊंगी। आंटी जी ऐसा कुछ नहीं होगा। जहर मैंने जरूर मिलाया था, लेकिन वो लड्डू साक्षी ने बनाए थे खुद मेरी आंखों के सामने। अगर कोई फंसेगा तो वो साक्षी, मैं नहीं। आप तो सिर्फ ये सोचिए आंटी जी कि कुछ ही देर में हमारी जीत हो जाएगी और वो देविका हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगी। जी या रवि जीजू ने बोला था कि आपको पानी चाहिए। हाँ एक्चुअली मुझे पानी ही चाहिए था। मैं बता ही रही थी मंजू आंटी जी को, पर बातों बातों में दिमाग से ही निकल गया। थैंक यू। आंटी जी आइए ना, आइए। ये लोग मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? और मंजू आंटी वो तो काफी घबरा गई थी। ऐसा क्या बात कर रहे थे ये दोनों? टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही है। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। ये मिस लुथरा जागरण पे गई और यहाँ मेरा जागरण चला है। ये मिस लुथरा इन सारे चीजों में मानती नहीं है, फिर वहां क्या करने गई? अगर रवि से मिलना था तो ऑफिस में भी मिल सकती थी। मैं कुछ चल के देखता हूं। ये बेवकूफ औरत वहां गई है तो जरूर कुछ प्लान बना के गई होगी। खुद फंसेगी और मुझे भी फंसा देगी। पता नहीं वहां क्या करेगी। मैं वहां जाऊं क्या? नहीं, अगर मैं वहां गया तो सबको मुझ पे शक हो जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या करने वाली हो। क्या करूं? वहां जाके देखता हूं। क्या हुआ देविका? एक सेकंड, क्या हुआ? देविका क्या हुआ? देविका देविका कुछ तो बोलो प्लीज। हुआ क्या तुम्हें अचानक से? हाँ बोलो ना। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन हुआ क्या? चक्कर आ रहे हैं। चक्कर? वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। पानी पियोगे थोड़ा सा?